वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन में सेकंड चैप्टर व्यवसायिक संगठन के स्वरूप में आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय हमने पिछले वीडियो में देखा था। आपको इसके यहाँ पर लाभ या गुण और दोष या सीमाएं बताने वाली हूँ। इससे पहले आपको संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय क्या है या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, ये समझने के लिए पिछले वीडियो को देखना होगा। अब हम संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय के लाभ या गुण या एडवांटेजेस और मेरिट्स देखेंगे। तो पहला है गोपनीयता। ये गुण है संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय का। पहला हो गया गोपनीयता। तो हिंदू परिवारीय व्यवसाय में जो कर्ता होता है वो उस परिवार का मुखिया होता है, और वो कर्ता होने के कारण और सारे अधिकार उसको मिलने के कारण वो बहुत सारी बातों को गोपनीय रख सकता है जो बाकियों से शेयर नहीं करता। तो गोपनीयता बनी रहती है। कभी कभी व्यवसाय में गोपनीयता की भी बहुत आवश्यकता होती है और इसलिए ये व्यवसाय गोपनीयता रखते हैं, इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। फिर है प्रारंभ करने की सरलता। अब ये जो संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय है इसको सरलता से प्रारंभ किया जा सकता है और ज्यादा औपचारिक और जटिलताओं की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये एकाकी परिवार के रूप में भी देखा जाता है। तो जैसे एकाकी परिवार को प्रारंभ करने के लिए ज्यादा कुछ नियम कानूनों की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय को भी प्रारंभ करने में सरलता होती है। उसमें चुनने की भी सरलता होती है कि किसका व्यापार किया जाए। फिर है व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो परिवार का कर्ता जो होता है वो इस व्यवसाय का सबसे बड़ा कार्य करने वाला होता है, उसी की बातें सबको मानना पड़ती है। तो व्यापार के आकार, प्रकार और प्रकृति से संबंधित जो मुखिया है वो निर्णय ले सकता है और उसके निर्णयों को सबको मानना पड़ेगा। फिर है पैतृक गुणों का लाभ। जैसे ये व्यवसाय जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, तो पीढ़ियों में भी इस व्यवसाय को लेकर जो गुण पैदा हो जाते हैं वो गुण आने वाली पीढ़ियों को अपने आप मिल जाते हैं, व्यवसाय करने के गुण। फिर है स्वतंत्र निर्णय। परिवार के कर्ता ही व्यापार को पूरा संभालते हैं, इसलिए परिवार के कर्ता को व्यापार के लिए की दृष्टि से क्या निर्णय लेना है इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी उस निर्णय में वो अपने घर के बाकी सदस्यों को भी शामिल करते हैं। फिर है ग्राहकों से निकटता। अब जैसे एक जॉइंट फैमिली का कोई व्यापार है तो उस फैमिली के बहुत सारे सदस्य हैं और उन सारे सदस्यों के भी संबंधी उनके पास कुछ सामान खरीदने आते होंगे, तो ग्राहकों से इनकी बहुत अच्छी निकटता हो जाती है, क्योंकि समय समय पर कोई भी सदस्य आकर दुकान में काम करने लगता है और जब वो काम करता है तो उसकी पहचान भी सारे ग्राहकों से हो जाती है। फिर आयकर में छूट। तो संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवस्था में जैसे एकाकी परिवार में कुछ आयकर की छूट होती है, वैसे ही संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय में भी आयकर की छूट होती है। फिर सुविधाजनक ऋण। परिवार की साख को और मुखिया के व्यवहार को और मुखिया के असीमित दायित्व को देखते हुए आसानी से सुविधाजनक ऋण प्राप्त हो जाता है ऐसे व्यवसायों के लिए। ये हमने अभी देखे एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हमको देखना है दोष या सीमाएं या डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस। अब इसमें है पहला असीमित दायित्व। ये जो यहाँ पर इस व्यवसाय में जो कर्ता होता है वो कर्ता उस परिवार का मुखिया होता है और यहाँ कर्ता का दायित्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि निर्णय लेना सारा दायित्व उसके पास है। व्यापार के लिए कार्य करना, बाकी लोगों के दायित्व बहुत कम होते हैं और
केवल उस एक व्यक्ति के दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए कभी कभी वो ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है काम के बोझ के कारण। फिर है सीमित साधन। तो संयुक्त हिंदू परिवार के पास सीमित संसाधन होते हैं और इन सीमित संसाधनों से वो अपने व्यापार को बहुत बड़ा नहीं कर पाता है। जैसे कंपनियों के वगैरह व्यापार होते हैं वैसा ये अपने व्यापार को बहुत बड़ा नहीं कर पाता है। फिर है सीमित प्रबंध योग्यता। सीमित प्रबंध योग्यता है ना, अब पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यापार चलता आ रहा है, लेकिन आजकल प्रबंध की तो किसी व्यवसाय में प्रबंध को आत्मा कहा गया है। तो अब इस समय ये आवश्यक है कि प्रबंध योग्यता वाले कोई हो और वो उस व्यवसाय को आगे बढ़ाए, क्योंकि जो करता होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी से करता चला आ रहा है, तो उसके पास प्रबंध की योग्यता सीमित होती है। फिर है गोपनीयता। अब व्यापार के लिए तो गोपनीयता की आवश्यकता है, लेकिन अति गोपनीयता भी कभी कभी संदेह पैदा करती है। तो यदि वो कहीं ऋण लेने जाएगा तो उसकी गोपनीयता के कारण कभी कभी उसको ऋण नहीं मिल पाएगा। फिर है सद्भावना की कमी। संयुक्त परिवार में लाभों का बंटवारा हो जाता है, जो भी लाभ होगा उसका प्रत्येक बच्चे में बंटवारा होता है। इस कारण से क्या होता है कि लोग अपने, यानी यदि कोई परिवार के सदस्य कुछ और व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो फिर उनका ध्यान अपने पैतृक व्यवसाय की ओर न होकर अपने अपने व्यवसाय की ओर ज्यादा हो जाता है। इसलिए उस व्यवसाय के प्रति सद्भावना की कमी हो जाती है। फिर शक्ति का केंद्रीकरण। अब ये परिवार का मुखिया चलाता है या कर्ता जो है वो चलाता है, इसलिए सारी शक्तियां उसी के पास केंद्रित हो जाती हैं। वही निर्णय ले सकता है कि कर्ज लेना है क्या, कहाँ से लेना है, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, कौन सी वस्तु कितने रुपए लाभ पर बेची जाएगी, सारे निर्णय वो खुद लेता है। इसलिए शक्तियां उसके पास ज्यादा होती है, बाकियों के पास शक्तियां नहीं होती। फिर सीमित ख्याति। अब इसमें क्या होता है कि एक ही जगह पर कार्य चला आ रहा है तो इसकी ख्याति बड़ी सीमित होती है। जितनी प्रसिद्धि कंपनी को वगैरह मिल सकती है उतनी इस व्यवसाय को नहीं मिल पाती है, इसलिए इसकी प्रसिद्धि सीमित रह जाती है। और फिर प्रेरणा का अभाव। इस व्यवसाय में सभी निर्णय केवल परिवार का कर्ता लेता है, इसलिए अन्य लोगों को व्यवसाय करने की प्रेरणा नहीं मिल पाती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक देखते रहिए सुश्री क्लासेस। सुश्री क्लासेस नाम याद रखिए और देखते रहिए। थैंक यू।